आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। यहां आने से पहले हमने देवता श्री गुरु जी के यहां पर भी आशीर्वाद दिया और वो महादेव का स्वरूप है और उनका आशीर्वाद आप सब लोगों पर भी बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के हमारा प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष और शिमला लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री भाई सुखराम चौधरी जी, पछाड़ विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका रीना कश्यप जी, पूर्व में विधायक रहे और सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन बलदेव तोमर जी, हमारे बीच में मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन से बलदेव भंडारी जी, पूर्व में हमारे इस विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के प्रत्याशी रहे भाई बलवीर चौहान जी, पूर्व में विधायक रहे श्री रूप सिंह जी, जिला परिषद की अध्यक्षा श्रीमती सीमा कन्याल जी, हमारे साथ में हमारे बीच में आज यहां मौजूद आदरणीय श्री नारायण सिंह जी, मेलाराम जी जो पंचायत समिति संगड़ा के अध्यक्ष हैं, हमारे बीच में अनीता शर्मा जी, सही राम चौहान जी, श्री तुलसीराम जी, बलवीर ठाकुर जी, धर्मपाल जी और यहां उपस्थित हमारे डिप्टी कमिश्नर सिरमौर, एसपी सिरमौर, सभी विभागों के सभी अधिकारीगण, पार्टी के सभी पदाधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि और उपस्थित सभी भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, पत्रकार मित्रों, आज रेणुका विधानसभा क्षेत्र में आप सबके बीच में आना हुआ है और यहां पहुंचने पर जिस गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद। मुझसे पहले सब साथियों ने अपनी बात कही। रेणुका विधानसभा क्षेत्र के विकास के संदर्भ में और मैं समझता हूं कि रेणुका विधानसभा क्षेत्र में विकास की जो जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से हिमाचल प्रदेश में बनी है, जो जो किया जा सकता था, जहां जहां किया जा सकता था, वो हमने करने की कोशिश की और इसलिए अगर सामने हम अपनी दाईं तरफ, मेरी तरफ से दाईं तरफ आप जो बैठे हैं, आपकी बाईं तरफ अगर दीवार पर देखें, आप देख रहे हैं कि एक ही दीवार पर एक दिन में, एक समय में कुल 42 है, कितने 42 उद्घाटन और शिलान्यास की पट्टिकाएं लगी। जिन योजनाओं का उद्घाटन हुआ वो 87 करोड़ की है और जिन योजनाओं का हमने शिलान्यास किया वो 75 करोड़ रुपए की है। अगर हम सबका योग करें इन 42 योजनाओं का, जिनका उद्घाटन और शिलान्यास हमने एक समय में, एक स्थान पर, एक वक्त आपके समक्ष किया, तो उनका योग बनता है 162 करोड़ रुपए। मैं इसलिए इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि कुछ लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि ये उद्घाटन तो उन योजनाओं के हो रहे हैं जो योजनाएं उस जमाने में शुरू हुई थी, जिनका वो वक्त गुजर गया।
उनके वक्त को गुजरे हुए 4 वर्ष हो गए। और इससे पहले मैं इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जब आया था पिछली बार, उस वक्त भी जहां स्वास्थ्य संस्थान देना था, सब डिवीजन देना था, स्कूल देने थे, हॉस्पिटल देने थे, मेरे पास वो डिटेल इस वक्त मौजूद नहीं है, वो भी हमने किया है, जिसका जिक्र आज की इस शिलापट में है। हालांकि सिरमौर वाले मालूम नहीं, आपके रेणुका वाले मालूम नहीं क्यों इस कमी छोड़ते। जब आते हैं तो हम लोग उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन जब परिणाम निकलता है तो ठीक नहीं निकलता है। कई बार मुझे अटल जी की वो बातें याद आती हैं जिस प्रकार से वो हमेशा कहा करते थे कि आप लोग हमको सुनने आते हैं, लेकिन सुनने के साथ साथ में वोट देने भी आना, ये वो बात जिक्र करते थे। इसलिए मेरा आप सभी इसी बात के लिए निवेदन है कि रेणुका विधानसभा क्षेत्र में हमारे दल का प्रतिनिधि नहीं है। आज की तारीख में विधायक तो विधायक होता है, जिस भी पार्टी से चुन करके आता वो विधायक होता है। अपने साथ चलने वाला साथी होता, सहयोगी होता तो काम कुछ और होता, तो तरीका कुछ और होता, मजा कुछ और होता है। ये मालूम नहीं, हमारे ये पहाड़ों की एक थोड़ी सी एक कमी रहती है। मेरा विधानसभा क्षेत्र भी आपकी ही तरह ही, कोई अंतर नहीं है। ऐसे पहाड़ हैं, ऐसे ही लोग हैं भोले भाले। लेकिन यहां मैं आकर के देख रहा हूं कि यहां सामने यहां पर सुरेश कश्यप जी कह रहे थे कि यहां पर 6 मंजिला, 5 मंजिला भवन, 5 नहीं, ये 7 मंजिला में देख रहा हूं। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग प्रगति करके आगे बढ़ रहे हैं, ये हमको देखने में संतोष मिलता है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी बात यही है कि हम पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी लोगों की थोड़ी सी रहते कि ये धार के उस पार, यह धार के उस पार, ये नीचे वाले हैं, ऊपर वाले हैं। और हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, ये लोग सबको जो है वो घुमा करके जो है वो उनको ठगने में कामयाब हो जाते हैं। हम इन धारों में ही उलझ करके रह जाते हैं। आज हमारी सरकार को 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है 27 दिसंबर को, और इस सफर में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में विकास करने की हमने कोशिश की है। हमारे कुछ मित्र कहते हैं कि जयराम ठाकुर तो भाग्य की खा रहा बोलते हैं। सभी आदमी भाग्य की ही खाते हैं, अगर वो खा रहे हैं वो भी तो भाग्य की ही खा रहे हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं जो इन बातों का जिक्र करते हैं, लेकिन इस बात को मैं कह सकता हूं कि हमने जितनी करीबी से गरीबी को देखा है, गरीबी को जाना है, गरीबी को समझा है, आज तक के हिमाचल के जितने भी मुख्यमंत्री मुझसे पहले रहे हैं, कोई भी उस दौर में से नहीं गुजरा हो। पहाड़ पर रहने वाले आदमी की समस्या क्या होती है?
जिंदगी खत्म हो जाती है पहाड़ चढ़ते, पहाड़ उतरते, पहाड़ चढ़ते, पहाड़ उतरते। और आज से पहले जो नेता बने होंगे तो मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। सब लोगों ने अपने अपने कर्म किए हैं, अच्छा काम किया होगा, लेकिन जितने पहाड़ हमने चढ़े उतरे उतना कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। मुझे लगता है, मैं हिमाचल को दावे से कह सकता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए 15 दिन लगते थे पैदल। अगर जनसंपर्क के कार्यक्रम में जाना होता था, 12-15 दिन का समय हम तय करते थे और वो चल करके ही होता था, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं होता था। जबकि लगातार वहां पर कांग्रेस पार्टी का शासन, कांग्रेस पार्टी का विधायक रहा, मंत्री रहे मेरे विधानसभा ठाकुर करम सिंह जी मंत्री। जब मैं विधायक बना तो 16 पंचायतों को सड़कें थी। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में 87 पंचायतें हैं। 87 की 87 पंचायतें जो है वो सड़क से जुड़ी है। ये तभी हुआ जब हमने ये तय किया कि पहाड़ के लोगों का, गांव में रहने वाली हमारी माताओं का, बहनों का, हमारे बुजुर्गों का पीठ का बोझ उतरना चाहिए। इसलिए हमने कोशिश की क्षेत्र में विकास हो। और आज हम जो 24 साल हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हो रहे हैं, मैं मित्रों को कहना चाहता हूं, वो ये बात कहते हैं कि भाग्य की है, इसकी किस्मत अच्छी है, भाग्य अच्छा है। मैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पिछले 24 साल से हूं। अगले साल जब चुनाव होगा तो 25 साल होंगे। भाग्य नहीं, हम कर्म की खा रहे हैं। हमने संघर्ष किया है, मेहनत की है, तब जाकर के यहाँ खड़े। मेरे परिवार से कोई विधायक नहीं था, कोई मेरे परिवार से कोई नेता नहीं था, ना पहले था ना आज है, ना आगे होने वाली की संभावना है। इसलिए ठेका मत समझिए कि हम ही कर सकते हैं, हम ही करेंगे, हम ही करने वाले हैं। आज मैं देख रहा था कि आपके इस विधानसभा क्षेत्र में जो शिलान्यास और उद्घाटन के हम कार्यक्रम हम देख रहे थे। हमारे आईपीएच, हमारा जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जल शक्ति का विभाग की 61 योजना है 55 करोड़ रुपए की। आप कल्पना करिए, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि रेणुका विधानसभा क्षेत्र में एक वक्त निकालिए आप, और एक भी समय निकालिए जब 55 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन एक दिन हुआ होगा, और वो एक महकमे का, आईपीएच महकमे का, और 15 योजना हमारे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की। और जो 15 योजना जिनका हम शिलान्यास और उद्घाटन आज किए हैं, उनकी लागत 96 करोड़ रुपए है, 96 करोड़ रुपए। और हमारे ऊर्जा मंत्रालय विद्युत विभाग के 7 करोड़ की लागत से उद्घाटन हुआ। आईटीआई का 3 करोड़ 15 लाख से, और इनको सबको अगर मिलाए तो 162 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास आज आपके इस रेणुका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुए हैं। और मैं इस बात को शायद मैं कह सकता हूं, शायद ही पहले इस प्रकार से एक जगह एक समय पर इतने 162 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम रेणुका विधानसभा क्षेत्र में पूरे हुए। हमने हमेशा कोशिश की है कि हम हिमाचल प्रदेश में गरीब आदमी की मदद कर सके। मेरी सरकार गरीब लोगों के लिए समर्पित है, गरीब लोगों के लिए काम करती है। और इसलिए इस बात का जिक्र
मिनिस्टर मुझसे पहले यहां पर किया। और हमने हमेशा शुरुआत की गरीब आदमी की मदद कैसे हो सकती है। मेरी कैबिनेट का पहला निर्णय था 70 साल के ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं उन सबको पेंशन का ऐलान एक साथ मैंने किया था। 7,500 कांग्रेस के समय में मिलती थी, हमने उसको 1,500 रुपए किया है। इसलिए कि इस कलयुग में आज बुजुर्गों का कोई नहीं, बुजुर्ग घर के कोने का एक हिस्सा बन करके रह गए। इस भाव के साथ हमने जब लोगों के बीच में ऐसी सभाओं में जाते थे, सभाओं में जाकर के हम देखते हैं कि बुजुर्ग अपने आप को संभालने की कोशिश भी कर रहा था, हाथ में कागज का टुकड़ा उसको भी संभालने की कोशिश कर रहा था। जब पास पहुंचते थे हम उनके, तो उनके हाथ में कागज का टुकड़ा जब हमारे हाथ में आता तो कहते थे हमको पेंशन लगा दो। घर में सब कुछ है, परिवार है, हम पूछते थे उनसे, परिवार है, बेटा भी है, बहू भी है, पोते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बुजुर्ग घर में कोई अकेला होता है। इसलिए हमने कहा बुजुर्ग को खड़े होकर के कागज देना ना पड़े। एक ही बैठक में, पहली बैठक में हमने निर्णय किया, कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय यह किया कि जिनकी आयु 70 साल हो गई है उनको कागज लेकर के पेंशन लेने के लिए आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो 70 साल का बुजुर्ग होगा घर बैठे उसके लिए पेंशन का प्रावधान करने का निर्णय। ये अंतर है हमारी सरकार और इस सरकार में। और माता बहनों के लिए तो हमने ये तय कर दिया कि अब 70 नहीं 65 वर्ष के ऊपर की जितने भी माता हैं सबके लिए पेंशन का प्रावधान हमने कर दिया। जिस भी माता की पेंशन उम्र 65 साल होगी पेंशन मिलेगी। लेकिन आजाद भारत के इतिहास में लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, उनको यह ख्याल नहीं आया। बोलते हैं कांग्रेस के नेता, वो पेंशन तो हम भी देते थे। हमने कब देते थे? बोलते हमारी स्कीम थोड़ी लग थी। बोलते लग क्या स्कीम थी? जब 80 साल की उम्र हो जाती थी, 80 साल में बहुत सारे तो बेचारे निकल जाते हैं, क्योंकि वो टेक्निकल आदमी है कि मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े कि वो निकल जाए तब तक के लिए, बोलने को क्या जाता है। तो इसलिए 80 साल के बाद सबको पेंशन लगाएंगे, तब तक के लिए जो रहे होंगे वो आने के लायक नहीं होंगे। ये है कांग्रेस का राज करने का, शासन करने का, लोगों को गुमराह करने का, ठगने का जो तरीका है। माहिर है, माहिर है। हमने आगे बढ़कर के और निर्णय लिए। हमने कहा शहर में जाते हैं वहां गैस होती है, और गैस का सिलेंडर होता है, उसमें फटाफट खाना बनता है। लेकिन गांव में हमारी माताएं बहनें जो है वो धुएं का प्रकोप झेलते हुए 3-3, 4-4 घंटे हमारे लिए खाना बनाने में लगाती है रसोई में। इसलिए हमने निर्णय किया, जहां उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने तय किया कि हम हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे देश भर में गैस का चूल्हा देंगे। 1,36,000 के लिए उन्होंने गैस का चूल्हा दिलाया हिमाचल प्रदेश में, और उसके बाद जो बचे परिवार थे 3,25,000 माताओं को हमने गैस का चूल्हा उनकी रसोई में पहुंचा दिया। अब पूछो कांग्रेस के नेताओं को, भाई तुम इतने लंबे समय तक सत्ता में रहे, तुमने एक जगह भी कोई गैस का चूल्हा दिया? वही कहते हैं कि यार तुम लोग ये स्कीमें बनाते हैं तो ये तुम लोगों का ख्याल कहां से आता है? मैंने कहा कि हमको ख्याल इसलिए आता कि हम उस दौर में से गुजरे हैं जब हमारे घर में भी गैस का चूल्हा नहीं था। जिसके घर में गैस का चूल्हा होता था शहर में या कई गांव में, बड़े आदमी के घर में, कर्मचारी अधिकारी के घर में, तो हम दरवाजे से देखते थे कैसे जलता है, कैसे बुझता है। आज हर मां के घर में, हमारी बहनों के घर में गैस का चूल्हा है।
धुएं से भी मुक्ति है, घर भी साफ सुथरा, और हाथ में भी वो जो लगता है, क्या बोलते हैं आपके इसको, जाला बोलते, क्या बोलते हैं, जाली, उसे भी राहत हुई। तो कोई माथे में लगती, कोई नाक में लगती, तो धुआं में वो। अब उनको पूछी जरा, मैंने सरकार में आने के बाद एक बात पूछी, मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए उसका इलाज कैसे होगा? अगर सरकार को उसका इलाज मुफ्त में करवाना हो तो क्या योजना है? अधिकारियों ने कहा कि कोई योजना नहीं। विचित्र लगा सुन करके मुझे। और तब तक ये आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश के लिए आयुष्मान भारत की योजना शुरू कर दी। गरीब आदमी के लिए स्वास्थ्य की सुविधा 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करवाने का निर्णय उन्होंने लिया। और हिमाचल प्रदेश में हर आदमी को यह सुविधा मिल सके, इसलिए हमने निर्णय किया कि हिमाचल प्रदेश के जो 50 लाख लोग जो है, वो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवर नहीं हो पा रहे हैं, उनका जिम्मा हम लेंगे। और हमने वो जिम्मा लिया। और मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जब कोई मरीज हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, जब उसके पास खर्च करने के लिए, इलाज के लिए पैसे नहीं होते, वो डॉक्टर को कह देता कि हम इनको छुट्टी दे दो, मेरे को घर जाने दो। डॉक्टर बोलता कि तुम तो ठीक नहीं हुआ अभी, तो तुम्हारा इलाज लंबा चलेगा अभी। वो आदमी कहता था मैं जानता हूं मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन मेरा घर जमीन जो है वो गिरवी होने की नौबत पर आ गया। इस परिस्थिति में मैं चाहता हूं कि मैं घर चले जाऊं, मैं चला जाऊंगा दुनिया से, लेकिन मैं अपने परिवार के लिए ऐसे संकट खड़ा नहीं करना चाहता। और एक नहीं अनेक लोग ऐसे गरीब लोग जो अपना इलाज नहीं कर पाते थे, हॉस्पिटल से उठ करके घर चले जाते थे, या घर में बीमार होते थे, हॉस्पिटल ले जाने की हिम्मत नहीं हो पाती थी, खर्च कहां से करेंगे। हमने शुरुआत की, हमने हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर की शुरुआत की। और हिमकेयर के माध्यम से आज गरीब आदमी का इलाज जो है, हम हिमकेयर के अंतर्गत जो है 5 लाख रुपए का उसका जो है कवरेज, हेल्थ का कवरेज हम उसके माध्यम से 2 लाख से ज्यादा गरीब लोगों को वो स्वस्थ करके, उनका इलाज करके, मुफ्त में इलाज करके हमने उनको स्वस्थ करके घर भेजा। कांग्रेस 72 साल से ज्यादा आजादी के यहां 50 साल तक देश में शासन करती रही, और इतने ही समय लगभग प्रदेश में भी रहा, लेकिन कभी नहीं सोचा कि गरीब आदमी को इलाज करने के लिए, कुछ मदद करने के लिए सरकार को योजना बनानी चाहिए। हमने सोचा, और सिर्फ सोचा नहीं, हमने जो करना था गरीब आदमी के लिए हमने किया। 200 करोड़ से ज्यादा पैसा हमने खर्च कर लिया, लेकिन मेरे लिए 200 करोड़ से ज्यादा महत्वपूर्ण उस गरीब आदमी की जिंदगी है, जिस आदमी के पास इलाज करने के लिए पैसे नहीं। ये सोच का अंतर है, बहुत अंतर है। इसे समझने और समझाने में वक्त लग रहा है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी हमने और योजनाओं का जिक्र किया है। हमने ऐसी भी योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की, जो आदमी, ऐसा गरीब आदमी बिस्तर पर पड़ा है, पैरालिसिस हो गया है, किडनी फेल हो गई है, कैंसर हो गया है, चल नहीं सकता है, बिस्तर पर लेटा है लेकिन जिंदा है, उसकी देखभाल के लिए एक आदमी को हमेशा उसके पास बैठना पड़ता है। हमने कहा ऐसे लोगों के लिए तो जिंदगी भर जब उनका इलाज चलेगा, उनके लिए मदद का रास्ता ढूंढना चाहिए। हमने मुख्यमंत्री सहारा योजना शुरू की। ऐसे जो भी गरीब लोग जो बीमार बिस्तर पर पड़े हैं, चल नहीं सकते हैं, अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं, हर वक्त उनके पास किसी आदमी को परिवार के रखना पड़ता है, रहना पड़ता है, ऐसे लोगों की हमने लिस्ट बनाने के लिए कहा। और ऐसे लोगों के लिए हम हर महीने का 3000 रुपए उनके खाते में सहारा योजना कर देता। गरीब आदमी का ख्याल ये सरकार ने रखा। ये अंतर है, वो जो दूसरे हैं उन्होंने तो अमीर आदमी का ही ख्याल रखा। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 7.5 वर्ष का
कार्यकाल केंद्र में हो गया, प्रधानमंत्री के बतौर पर उंगली उठा करके कोई आदमी नहीं कह सकता कि आप पर यह आरोप है। लेकिन कांग्रेस होती तो क्या होता, 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है, देश को मजबूत नेतृत्व मिला नरेंद्र भाई मोदी जी का। देश में रहते हैं तब भी लोग उनको तलाशते हैं, आज मोदी जी ने क्या किया। विदेश जाते हैं तो दुनिया उनको ढूंढती रहती है, देखती रहती है, आज मोदी जी ने क्या कहा, क्या किया। ये अंतर है। मोदी जी से पहले 10 वर्ष तक एक प्रधानमंत्री रहे, ना उनके देश के अंदर होने का पता होता था, ना देश के बाहर जाने का पता होता था, ना विदेश से आने का पता होता था। कोई गंभीरता से नहीं लेता था इस देश के प्रधानमंत्री को। और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय कि आज नरेंद्र भाई मोदी जी पूरी दुनिया के सबसे मजबूत नेता के रूप में, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जब सर्वेक्षण होता है तो पहले नंबर पर नरेंद्र भाई मोदी जी। ये अंतर है जिसे समझने और समझाने के लिए हमको उन लोगों को सुनाना पड़ता है थोड़ा। हिमाचल प्रदेश में आप सबका बहुत सहयोग मिला। मैं इस बात को देख रहा था, यहां हमारे सांसद सुरेश कश्यप जी जो हमारी पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष भी हैं, बहुत बड़े अंतर से आप लोगों ने समर्थन दिया, सहयोग दिया। क्योंकि आपके दिल दिमाग में एक बात बैठी थी, सुरेश जी को दिल्ली भेजना है और सुरेश जी दिल्ली पहुंचाने के लिए ये जरूरी है क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, देश को मोदी जी की आवश्यकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यहां इस विधानसभा क्षेत्र से भी बहुत बड़ा समर्थन मिला, 16,000 की बढ़। लोकसभा में तो ठीक करते हैं, लेकिन विधानसभा में चूक जाते हैं। अब की बात मत करना, मेहरबानी। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे साथ होना चाहिए, रेणुका साथ चलने वाला साथी होना चाहिए, तब काम करने का आनंद आता है। इसलिए मैं आप सबके बीच में इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आजकल हमारे कांग्रेस के मित्र थोड़े ज्यादा प्रसन्न हैं, क्योंकि कुछ चुनाव अभी हुए, उन चुनावों में 1%, 2% से कहीं कुछ जगह जीते हैं, बार बार जीते हैं। उसी को आनंद नाठी डाल रहे हैं, हर रोज बकरा उठा करके ला करके उसका बड़ा विचित्र लगा मुझे। बकरे को भी जो है आदमी वो जो बोल नहीं सकता है, निर्जीव, उसको भी सिर के ऊपर से उसको उछाल करके उछाला जा रहा है। और अब रोजाना नाटी लगी, वो कभी इधर लगी कभी उधर लगी है। मैंने कहा ये दौर ऐसा नहीं है कि हमेशा ही चलता रहेगा, ये दौर बीच का हो गया सो हो गया, थोड़ी सी कसर छूट गई है, अगली बात पूरा करेंगे 2022 में, फिर नाटी का दौर और होगा नहीं। इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। आपके यहां विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य से संबंधित कुछ बातों का जिक्र हुआ है, और मैं उसमें देख रहा था कि बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिन योजनाओं पर हमको यहां पर आग्रह किया है, निवेदन किया है, और हम वो करने की कोशिश भी कर रहे हैं।
रेणुका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारे पास यहां पर जो मांगे यहां पर दी गई है, यहां एक बात यहां कही गई कि जो हमारा यहां पर ITI है बोगधार में, उसमें ट्रेड खोलने की बात कही गई है। 3 ट्रेड खोलने की बात, जिसमें कोपा है, स्विमिंग टेक्नोलॉजी है और इलेक्ट्रीशियन है। 3 ट्रेड यहां पर खोलेंगे तो यहां पर बहुत सारे लोगों को, बच्चों, नौजवानों को जो है वो सीखने का अवसर प्राप्त होगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से जो हमारा ITI का बोगधार का जो हमारा केंद्र है ITI का, उसमें इन 3 ट्रेड खोलने की भी यहां पर घोषणा करता हूं। एक यहां पर बात कही गई है कि जहां पर एक हमारा PSC है कोपरतार गवाई, वहां भवन नहीं है, भवन की मांग है। और इसके लिए मैं आप सबके बीच में ये कहता हूं, उसके लिए बजट का प्रावधान करेंगे और बहुत जल्दी आने वाले समय में आप जमीन का इंतजाम करें। अगर लैंड अवेलेबल होगी तो यहां पर भवन का निर्माण हम जल्दी शुरू करेंगे। बजट का प्रावधान मैं करूंगा और आप सबको इस भवन को बना करके देंगे। ये भी मैं आपके इस बीच में कहना चाहता हूं। और एक यहां कही गई बात है कि जो हमारे ग्राम पंचायत शिवपुर में, अर्ट में एक हेल्थ सब सेंटर की आवश्यकता है। वास्तव में तो मुझे लगता है कि भी हेल्थ सब सेंटर की मांग बहुत ज्यादा अब और जगह से रही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहां पर जो है इस कहा कि थोड़ा दुर्गम इलाका है, कठिन इलाका है, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा वहां पर मिले, तो आर्ट में एक हेल्थ सब सेंटर खोलने की भी यहां पर मैं घोषणा करता हूं। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और उसी प्रकार से गाताधार में यह कहा गया है कि जल शक्ति का जो हमारा IPH डिपार्टमेंट का जो है, जिस मंत्रालय का नाम, जिस विभाग का नाम जल शक्ति विभाग हो गया है, वहां पर गाताधार में एक JEE सेक्शन खोलने की बात आई है। तो JEE सेक्शन भी वहां पर खोल दिया जाएगा, इसकी जस्टिफिकेशन वहां पर बनती है। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। एक पशु औषधालय, नया पशु औषधालय वेटनरी डिस्पेंसरी है ये, और इसको जो है हॉस्पिटल में इसको अपग्रेड करना है चांदना में, तो इसको भी अपग्रेड करके जो है पशु चिकित्सालय करने की भी मैं यहां पर घोषणा करता हूं। इसके अतिरिक्त एक यहां पर बात कही गई है कि नौराधार जोन में भराड़ी जो है, भराड़ी है ये, भराड़ी में एक PSC खोलने की बात कही गई है। तो भराड़ी के लोग आए हो यहां, थोड़े थोड़े आए, चाहिए फिर PSC चाहिए तो आपको ये PSC दे दी जाती है। घोषणा करता हूं मैं कि ये PSC आपको हो जाएगी। बहुत बहुत आपको बधाई और शुभकामनाएं। और बोगधार में जो PSC है, इसको ना हरिपुर में था बोगधार PSC दर्जा बढ़ाना था। हाँ, अच्छा, आपने बड़ी लंबी लिखी है ना, इसमें बहुत बारीकी से लिखी है। और बोगधार में PSC का दर्जा बढ़ाकर CSC करने की भी मैं यहां पर घोषणा करता हूं। और इसके अलावा और जगह भी कहा है हमने, कुछ जगह उसकी मैं रिपोर्ट मंगवा लूंगा हेल्थ सब्सिडी की, जो इस बात के लिए संग्राम में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए कहा है कि भाई उसके लिए, क्योंकि उसकी अनाउंसमेंट सब डिवीजन सिविल कोर्ट खोलने की बात कही है,
लेकिन इसकी अनाउंसमेंट नहीं होती है, इसकी अप्रूवल हमको हाई कोर्ट के माध्यम से ऑब्टेन करनी होती है। इसका प्रोसेस हमने चलाया हुआ है, इसको प्रोसेस को पूरा करने की हम जब कोशिश करके जब सफल होंगे तो निश्चित रूप से इसको भी पूरा करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहता हूं, क्योंकि इसका प्रोसीजर जो लंबा होता है उस प्रोसीजर के मुताबिक करेंगे। और उसके अतिरिक्त आगे बढ़कर के मैं आपके यहां पर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल घोषणा करता हूं, और यहां तो आप लोगों को बैठ करके देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी लंबी लिस्ट दी है, बहुत सारा संभव नहीं हो पाएगा। और फिलहाल जो है वो नेहस्वार जो है वो हाई स्कूल है, शायद यहां पर प्रस्तुत करने की मैं यहां पर घोषणा करता हूं। और यहां पर उसके अतिरिक्त जो है वो 2-3 जगह से यहां पर हाई स्कूल के लिए भी मांग आई है। समय के साथ साथ मैं बाकी जगह की मैं रिपोर्ट ले लूंगा, लेकिन पनियारी में जो है वो मिडिल स्कूल जो है उसको अपग्रेड करके हाई स्कूल करने की भी मैं यहां घोषणा करता हूं, उसको भी पूरा करेंगे। और उसके साथ में एक यहां पर मिडिल स्कूल की जो बात कही गई है, ये बना एक तो संग्रहा है, तो ये यहां पर मिड प्राइमरी स्कूल है, तो प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करके इसको मिडिल स्कूल करने की मैं यहां पर घोषणा करता हूं। और दूसरा कौन सा बोला ये देवर घाट में भी इन्होंने मांग की है कि यहां पर इसको दोनों स्कूलों को जो है मैं मिडिल स्कूल करने की यहां पर घोषणा करता हूं। नहीं, सारे नहीं होने बोले, अगली बार के लिए रखो, अभी अगली बार भी आना मैंने थोड़े दिनों बाद, तो बाकी सारी चीजों की रिपोर्ट मांगूंगा मैं। इसके अतिरिक्त आगे बढ़कर के एक जो है आपके यहां चाड़ना में हमने मालूम पड़ा है कि जमीन आपके पास उपलब्ध है, और अटल आदर्श विद्यालय की मैं भी यहां पर घोषणा करता हूं। अटल आदर्श विद्यालय एक विधानसभा क्षेत्र को अभी तक हम एक देने की स्थिति में हो पा रहे जहां जमीन उपलब्ध हो रही है। और अटल आदर्श विद्यालय का कॉन्सेप्ट आपको मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, क्लियर कर दूं। उसके अंतर्गत क्या होगा कि ये लगभग बहुत बड़ा स्कूल होगा, जो हमारे सरकारी स्कूल जैसे हैं उसी तरह से सरकारी स्कूल होगा, लेकिन यहां पर हॉस्टल की सुविधा भी होगी बच्चों को रहने के लिए। और यहां पर जो है लगभग 40-50 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बन करके जो है स्कूल जब बन करके तैयार होगा, बहुत बड़ा स्कूल होगा ये। और यहां वो उसको आदर्श करके, आदर्श का मतलब है कि वहां के बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ सकें, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत जो है अटल आदर्श विद्यालय की मैं चाड़ना में यहां पर घोषणा करता हूं, तो उसको हम यहां पर खोलेंगे। लेकिन तारीख थोड़ी बड़ी है, पता नहीं, मैं सोच रहा हूं कि आपको चाहिए, जरूरत भी है कि नहीं। और हमारे लिए मुश्किलें जो आती जब हम बड़े नेताओं को साथ लेकर के आ जाते हैं। ये जो मंच पर बैठे हैं ये सारे वकील बन जाते हैं, और सब वकालत करने के लिए यहां सुखराम जी ने अपने तरीके से वकालत करी, अपने अध्यक्ष जी ने अपने तरीके से वकालत की, तो हमारे लिए बड़ा भारी संकट हो जाता है। और ये वकालत फिर बहुत ज्यादा हमारे लिए जो है वो बड़ी महंगी पड़ती है फिर बाद में। मैं आप सबके बीच में इनको सुरेश कश्यप जी और अपने सुखराम चौधरी जी का धन्यवाद करता हूं। ने कुछ चीजों को वर्कआउट भी किया इसमें। एक तो सुखराम चौधरी जी ने और यहां सब लोगों ने जो मंच पर बैठे हैं, हमारे पार्टी के सब साथियों ने बैठ करके तय किया है कि तेती के भी सब स्टेशन की मांग जो यहाँ हरिपुर धार के लिए जो कही है, इसको भी पूरा करेंगे। तेती के भी सब स्टेशन के अंतर्गत क्या होगा कि आपकी बिजली की सप्लाई बिना रुके जो है बेहतर होगी। ये इनको समझाना चाहिए था, इनका महकमा है ये कि क्या होता है इससे, क्योंकि हमारे को जब मैं एमएलए बना तो मेरे को भी नहीं आता था, बत्ती के भी तेती के भी मेरे को नहीं समझ, पता नहीं क्या है ये।
ये बड़ा मुश्किल होता है। इससे क्या होता है, जहां वोल्टेज कम है वहां वोल्टेज इंप्रूव होगी, और जहां बिजली को कट लगता है, बिजली को सुचारू रूप से उसको नहीं चलाया जा सकता है, वहां बिजली जो है अनइंटरप्टेड जो है वो लगातार वो जो वहां आपको मिलती रहेगी। इस बात को लेकर के जहां पर मांग भी की है, सुखराम चौधरी जी ने समर्थन भी किया है, और 132 केवी सब स्टेशन का जो है वो चांडा में भी अलग से मैं सबकिट करने की घोषणा करता हूं, और ये तो और भी ज्यादा स्तर से इस प्रकार से सब सारी चीजों को लेकर के। और उसके साथ में एक और बात कही गई है कि एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सब डिवीजन जो है आपके इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए। तो मैं हरिपुर धार में एक सब डिवीजन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का खोलने की यहां पर घोषणा करता हूं, ताकि आपको बेहतर जो है दूर दराज के इलाके के लिए जो है इस तरह की सुविधाओं का जहां आना जाना मुश्किल होता कठिन होता है वहां उन सारी सुविधाओं को हम पूरा कर सके। और उसी के साथ साथ में एक और मांग बाद में रह गई, कोई पूरी हो गई? हाँ जी, अच्छा मुझे रह गया। हाँ जी, सिविल हॉस्पिटल की उन्होंने कहा है, मैंने मेरे को यही जानकारी मिली, उसकी रिपोर्ट मेरे को मंगवानी पड़ती है, कितनी पीएससी है, कितनी सीएससी उससे कनेक्टेड है, पॉपुलेशन कितनी कवर होती है, इन सारी चीजों का डिटेल में मैंने मांगने के लिए बोला है। और अब लास्ट में एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, जब साथ चलेंगे तो पक्की बात करनी पड़ेगी भाई। जब और यहां रेणुका जी में आकर के यहां अच्छा चलो बैठो आपस ये वकील नहीं मानते हैं। अब बोलते हैं रेस्ट हाउस भी चाहिए हरिपुर धार में, वहां रेस्ट हाउस है वहां पर, और लेकिन छोटा है बता रहे, तो बड़ा चाहिए। तो रेस्ट हाउस जो है वो हमारी एडिशनल अकोमोडेशन रेस्ट हाउस हरिपुर धार के लिए भी 3 कमरों की मैं यहाँ पर देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ, और उसमें एक हॉल का भी प्रोविजन करेंगे, ये भी मैं बात कहता हूँ। और अंत में मैं आपके यहाँ पर जो एक सबकी एक साझी मांग है कि जहाँ नौराधार में डिग्री कॉलेज खुलना चाहिए, तो आपको डिग्री कॉलेज भी यहाँ पर सोच करके देंगे, ये आपके बीच में कहना चाहता था। और इसके साथ अब अगली बार के लिए मैं समझता हूं कि कमी कसर नहीं रहनी चाहिए, और आप सबके इस क्षेत्र की जो आवश्यकताएं हैं विकास की दृष्टि से उनको पूरा हम करेंगे, लेकिन एक काम आप पूरा करिए, उसके लिए हम आज भी निवेदन कर रहे हैं, आने वाले समय में भी जब आएंगे तो भी निवेदन करेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सब बड़ी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद महोदय, आपके शुभाशीष के लिए, आपके आशीर्वचनों के लिए, और जो सौगात आपने यहाँ दी है उसके लिए यहाँ की जनता आपका तहे दिल से बहुत